आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अनोखे सफर पर निकलने जा रहे हैं, जहां सवाल सिर्फ करोड़पति बनने के नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के असली मायने जानने के होंगे। आज हम एक प्रतियोगी नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली को हॉट सीट पर बिठा रहे हैं। सोचिए, अगर हमारी शिक्षा प्रणाली से सवाल पूछे जाए, तो उसके जवाब क्या होंगे? क्या वह अपने उत्तरों से हमें संतुष्ट कर पाएगी? ज्ञान की शक्ति ने भारत को सदियों तक विश्व गुरु बनाया। गुरुकुलों में शिक्षा केवल किताबी नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूती थी। शिक्षक और शिष्य के बीच का रिश्ता, अनुशासन और नैतिकता, यही हमारी शिक्षा की असली पहचान थी। सोचिए, एक समय था जब दुनिया भर के छात्र भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान की तलाश में आते थे। यहाँ विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों की गहराई से पढ़ाई होती थी। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला थी। विद्यार्थियों को तर्क, संवाद और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था, जिससे वे समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सकें। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, तो यह सवाल जरूरी है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को जीवन के लिए तैयार कर रही है, या सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए? क्या हम अपने बच्चों को सोचने, समझने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने अतीत में झांकना होगा, उस विरासत को समझना होगा जिसने भारत को महान बनाया। हमारे ग्रंथ, शिलालेख और ऐतिहासिक स्थल आज भी हमें शिक्षा की असली परिभाषा सिखाते हैं। तो चलिए, इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए। यह यात्रा हमें न केवल जानकारी देगी, बल्कि सोचने की नई दिशा भी दिखाएगी। यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि प्रेरणा का भी होगा। हम मिलकर जानेंगे कि कैसे भारत की शिक्षा प्रणाली ने समय के साथ बदलाव देखे और आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अब चलते हैं उस दौर में जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के मंदिर थे। इन विश्वविद्यालयों की दीवारों के भीतर न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि विचारों का आदान प्रदान और संस्कृति का विस्तार भी होता था। यहां आने वाले छात्र दूर दूर से आते थे और वे अपने साथ अपने अपने क्षेत्रों की विविधता और परंपराएं भी लाते थे। तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जहां 60 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। यहां गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला और दर्शन जैसे विषयों में गहन अध्ययन होता था। तक्षशिला में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और विकसित करने पर भी जोर दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, और इसका पुस्तकालय धर्मगंज ज्ञान का खजाना था। यहाँ की लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, जिनमें विज्ञान, साहित्य, धर्म और कला से जुड़ी अनमोल जानकारी संजोई गई थी। नालंदा का वातावरण हमेशा जिज्ञासा और शोध से भरा रहता था। विदेशी आक्रमण में जब नालंदा का पुस्तकालय जला, तो हमने अनमोल ज्ञान खो दिया। यह केवल किताबों का नुकसान नहीं था, बल्कि सदियों की मेहनत, शोध और रचनात्मकता का भी अंत था। उस आग ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को गहरा आघात पहुंचाया। इन विश्वविद्यालयों में तर्क, बहस और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता था। विद्यार्थी अपने विचार खुलकर रखते थे और शिक्षकों के साथ संवाद करते थे। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना था। गुरुकुल प्रणाली में शिष्य गुरु के साथ रहते, जीवन के व्यावहारिक सबक सीखते और प्रकृति के करीब रहते थे। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनुशासन, सेवा और आत्मनिर्भरता भी सिखाई जाती थी। शिष्य अपने गुरु से जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य था संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास। योग, ध्यान और खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता था, जिससे वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। गुरु शिष्य परंपरा विश्वास, सम्मान और स्नेह पर आधारित थी। गुरु अपने शिष्यों को न केवल ज्ञान देते थे, बल्कि उन्हें जीवन के आदर्श भी सिखाते थे। यह संबंध आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आत्मा है। यह प्राचीन प्रणाली हमें सिखाती है कि असली शिक्षा चरित्र निर्माण और मन को प्रकाशित करना है। आज भी इन परंपराओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है।
अब लौटते हैं वर्तमान में। आज के भारत में शिक्षा का परिदृश्य बहुत बदल चुका है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही जटिल हैं। आज भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में गिनी जाती है। 15 लाख से भी ज्यादा स्कूल, 26 करोड़ छात्र और 1000 से अधिक विश्वविद्यालय। हर दिन लाखों शिक्षक और छात्र इस व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने साक्षरता दर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी है। लड़कियों की भागीदारी पहले से कहीं अधिक है और भारतीय युवा आज विज्ञान, तकनीक, खेल और कला में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद कई सवाल भी हमारे सामने खड़े हैं। शहरों में जहां आधुनिक प्राइवेट स्कूल हैं, वहीं गांवों में आज भी कई जगह बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई अब भी बहुत गहरी है। शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ा सवाल है। क्या हर बच्चे को वाकई अच्छी और समावेशी शिक्षा मिल रही है? क्या हर छात्र को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं? आंकड़े हमें सिर्फ कहानी का एक हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन असली कहानी तो छात्रों के अनुभवों, उनकी चुनौतियों और सपनों में छिपी है। एक तरफ हमारे छात्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई बच्चे आज भी बुनियादी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं और स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। असली चुनौती यही है, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपने सपनों को साकार कर सके और देश के भविष्य को मजबूत बना सके। सबसे बड़ी चुनौती है रटने की आदत, रोट लर्निंग। परीक्षा में अंक लाना ही सफलता का पैमाना बन गया है। इस दबाव में बच्चे रटते हैं, समझते नहीं। कई बार यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे टूट जाते हैं। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, हर किसी की अपनी प्रतिभा होती है। इसे समझना जरूरी है। हमारा पाठ्यक्रम पुराना है, जबकि दुनिया तेजी से बदल रही है। आज के छात्र को कोडिंग, डेटा साइंस, क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों की जरूरत है। शहरी ग्रामीण शिक्षा में गहरी खाई है। शहरों में सुविधाएं, गांवों में कमी। जब तक हम इस खाई को नहीं भरेंगे, समावेशी शिक्षा प्रणाली का सपना अधूरा रहेगा। हमें शिक्षा को प्रासंगिक, आधुनिक और सभी के लिए सुलभ बनाना होगा। एक गंभीर समस्या है कौशल की कमी। डिग्रियां तो हैं, लेकिन व्यावहारिक कौशल नहीं। कंपनियां चाहती हैं कि युवा पहले दिन से काम के लिए तैयार हों, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण में समय और पैसा लगाना पड़ता। सॉफ्ट स्किल्स जैसे संवाद, टीम वर्क, समस्या समाधान हमारी शिक्षा में कमजोर है। व्यावहारिक और तकनीकी कौशल की भी भारी कमी है। किताबी ज्ञान बहुत है, लेकिन असली दुनिया के लिए तैयारी कम। व्यावसायिक शिक्षा को कमतर समझा जाता है, जबकि आज कुशल पेशेवरों की भारी मांग है। हमें व्यावसायिक शिक्षा को सम्मान देना होगा और इसे मुख्यधारा से जोड़ना होगा। शिक्षा को हैंड्स ऑन और प्रायोगिक बनाना जरूरी है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। चुनौतियों के बीच उम्मीदें भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करती है। यह नीति रटने की संस्कृति को खत्म करने, रचनात्मक सोच और लचीलेपन को बढ़ावा देने पर जोर देती है। अब छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं, विज्ञान के साथ संगीत, कॉमर्स के साथ इतिहास। छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की शुरुआत। बच्चे छोटी उम्र से कौशल सीख सकेंगे। जमीनी स्तर पर भी शिक्षक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपना रहे हैं। कक्षाएं संवादात्मक और मजेदार बन रही हैं। कौशल आधारित शिक्षा पर ज्यादा ध्यान। स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलें युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर रही हैं। अब यह सोच बदल रही है कि केवल डिग्री ही सफलता की गारंटी है, कौशल भी उतना ही जरूरी है। डिजिटल युग में तकनीक शिक्षा का शक्तिशाली उपकरण बन गई है। अब गांव का छात्र भी इंटरनेट से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से सीख सकता है। स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा को सुलभ और व्यक्तिगत बना रहे हैं। एडटेक स्टार्टअप्स शिक्षा को जेब में पहुंचा रहे हैं। सीखना अब एक खेल जैसा हो गया है। डिजिटल लर्निंग शिक्षकों को भी सशक्त बनाता है। वे नए संसाधनों से पढ़ाई को रोचक बना सकते हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट और उपकरणों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। तकनीक हमें पारंपरिक सीमाओं से आगे जाने का मौका देती है। हर बच्चे की जरूरत के अनुसार शिक्षा संभव बनाती है। हमें नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीक सही हाथों में करोड़ों सपनों को रोशन कर सकती है। हमने अतीत, वर्तमान और भविष्य की शिक्षा को देखा। अब सवाल है,
बेहतर भविष्य के लिए क्या करें? सबसे जरूरी है शिक्षकों को सम्मान और समर्थन देना। वे शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा को केंद्र में रखें। बच्चों को सवाल पूछने, खोजने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित करें। पाठ्यक्रम को रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला बनाना चाहिए। शिक्षा को जीवन से जोड़ना होगा। व्यावहारिक कौशल, जीवन कौशल और नैतिक मूल्य जरूरी है। छात्रों को समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहिए। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, सामुदायिक सेवा को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देना होगा। खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बच्चा ही सफल हो सकता है। हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। शिक्षा प्रणाली एक चौराहे पर खड़ी है। पुरानी रीतियां या नवाचार का रास्ता चुनाव हमें करना है। यह केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। माता पिता बच्चों पर अंकों का दबाव न डालें, उनकी प्रतिभा को पहचानें। शिक्षक कक्षा को प्रेरणादायक बनाएं, बच्चों में जिज्ञासा जगाएं। समाज शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, शिक्षकों को सम्मान दें। बदलाव आसान नहीं, लेकिन आज के बीज कल की फसल बनेंगे। आइए संकल्प लें, शिक्षा को उत्सव बनाएं, स्कूल को ज्ञान का मंदिर बनाएं। हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर दें। ज्ञान ही शक्ति है। सही शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।